हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में हमने परसेंटेज चेंज देखा था, परसेंटेज चेंज कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पीसीजी देखा था। पीसीजी मेथड क्या होता है, परसेंटेज चेंज ग्राफिक्स, ठीक है। अब उस परसेंटेज चेंज ग्राफिक्स में हमने कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया था। एक तो हमने किया था सक्सेसिव चेंजेस में अप्लाई, जब सक्सेसिव चेंज होती है कहीं तो वहाँ पे अप्लाई किया था। उसके बाद हमने उसको अप्लाई किया था कहाँ पे, प्रोडक्ट चेंज में, ठीक है। और आज तीसरी एप्लीकेशन इसकी हम देखते हैं, पीसीजी अप्लाइड टू कंपैरिजन। पीसीजी अप्लाइड टू कंपैरिजन, अप्लाइड टू कंपैरिजन। जब कहीं कंपैरिजन होगा वहां पीसीजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन एक लिखो, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन, हाइट ऑफ अमिताभ is 20% more than 20% more than Salman, 20% more than Salman। क्या बोलता है, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, देन हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, देन हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ। हाइट बोलता है सलमान की कितने परसेंट लेस होगी अमिताभ से, ठीक है ना। अब यहां देखो, अगर हाइट दी होती सीधा जैसे 60 सेंटीमीटर दी होती अमिताभ की हाइट, तो सलमान की हमसे ये पूछा होता कि सलमान की हाइट बताओ कितने परसेंट कम होगी या ज़्यादा होगी। मानो इसकी अगर 50 सेंटीमीटर, तो हम सीधा बोलते अमिताभ की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, सलमान से, ठीक है ना। या फिर हम ये भी बोलते कि सलमान की हाइट जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर कम है किसकी हाइट से, अमिताभ की हाइट से। वो तो उस केस में था जब हमारे पास सेंटीमीटर्स में हाइट दी होती। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20%, परसेंटेज में दिया हुआ है। यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, और परसेंटेज के केस में आपको पता है कि क्या होता है, जितने परसेंट बढ़ेगा उतना ही नहीं घटता है। उसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ बोल रहे हैं हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, ठीक है, सलमान से 20% ज़्यादा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सलमान की हाइट 20% कम है किससे, अमिताभ से। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिसके साथ कंपेयर करोगे ना, जिसके साथ भी कंपेयर किया उसकी हाइट, क्या बेस किसको लेना है, उसी को बेस लेना है जिसके साथ कंपेयर होगा, ठीक है ना। यहां पहले क्या बोला, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन 20% मोर देन सलमान, ठीक है। अब क्या पूछता आगे, देन हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, देन हाइट ऑफ सलमान is less, it is what percent less than अमिताभ, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, सलमान के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक आप ये नोट लिख के रखो, जिसके साथ कंपेयर किया उसी को बेस लेना है। जिसके साथ भी कंपेयर करोगे, सीधा उर्दू में लिख के रखो, जिसके साथ कंपेयर किया उसको बेस लेना है, ठीक है। जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसी के साथ बेस लेना है, ठीक है। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, मोर देन सलमान, ठीक है। अब यहां बेस किसको लेना है, आपने सलमान को लेना है, ठीक है। ये ए हो गया, इसको मानो सलमान एस, ये हो गया आपका अमिताभ, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। बेस किसको लेना है, बेस उसको लेना है जिसके साथ
कंपेयर हो रहा है, ठीक है। पहली लाइन में देखो आप, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देन का मतलब कंपेयर हो रहा है इसके साथ, सलमान से। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, लेकिन दूसरी लाइन में बोल रहा है कितने परसेंट जो है सलमान की हाइट क्या होगी ना, द हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या लेना है आपने, पहले अमिताभ को लेना है, फिर किसको लेना है, सलमान को लेना है, ठीक है। ये दो केस बनेंगे आपके पास। पहले केस में देखो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसी को बेस लेना है। पहली लाइन देखो, पहला यहाँ तक देखो, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, सलमान से बड़ी है, इसका मतलब सलमान को बेस लेना है। लिया हमने बेस सलमान को, ठीक है। किसकी हाइट जिसकी थी वो बाद में आएगा। उसके बाद दूसरी लाइन में द हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, तो पहले किसको लेना है, अमिताभ को लेना है। अब पीसीजी में हमें पता है जब इनिशियल या फाइनल वैल्यू हमारे पास नहीं दी होगी, हमने क्या लेना होता है, इनिशियल वैल्यू हमने लेनी होती है 100, ठीक है। अब बोलता है 20%, 20% क्या है, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, सलमान से 20% ज्यादा है ना। अब यहाँ 20% क्या होगा, प्लस होगा या ज्यादा है या कम है, सलमान क्या है, अमिताभ से कम है, कितने परसेंट, 20%, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक। हाइट ऑफ सलमान इज, हाइट ऑफ अमिताभ इज, हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, ठीक है ना। सलमान से कितने परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ज्यादा है, कम नहीं लेना है। हाइट ऑफ अमिताभ कंपेयर जिससे कर रहा है उसको क्या लेना है आपने, बेस लेना है। बेस अगर 100 है, ठीक है ना। अब ये तो 100 है लेकिन अमिताभ की क्या है, कितने परसेंट, 20% ज्यादा है। अगर हमने बेस इसको लिया, सलमान को बेस लिया, सलमान को हमने कितना दिया, 100 दिया, तो ये क्या होगा, ये फिर 20% प्लस होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान, जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको बेस लेना है, ठीक है। बेस में हमने इसको कितना रखा, 100 रखा। अगर सलमान को हमने 100 रखा तो वो 20% ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा तो 20% 100 का कितना बनता है, 100 का 20% बनता है 20, वो 20 प्लस होगा ना अमिताभ में वो, क्योंकि अमिताभ 20% उससे ज्यादा है, तो ये कितना बनेगा, 120 बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए। अब दूसरे स्टेप में देखो, द हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ। अब क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, लेकिन अब हमें दोनों की पता है। बेस हमने क्या लेना है, अब जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, लिया ना हमने बेस अमिताभ। अमिताभ की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। सलमान की कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा है कि व्हाट परसेंट पूछा है ना। अब ये 120 से कहाँ गया, 120 से 100 पे गया है, क्या हुआ है, माइनस हुआ है। कितना हुआ है माइनस, माइनस हुआ है 20, ये हुई है चेंज, ठीक है ना, हुई है ना चेंज, चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है, 20 चेंज हुई है ना, 120 से 100 गया है। अब याद होगा आपको, हमने चेंज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, कितनी चेंज हुई है, 20, कितने में से, 120 में से, क्योंकि बेस हमारा क्या है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। या आप इसको डायरेक्ट, अगर 20 का टेबल आता है आपको, 21 जार 20 एंड 26 जार 120, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 100/6। अब 100/6 बचा हमारे पास। मैंने आपको पहले बोला था ये वैल्यूज आपको याद करनी है। 100/6 किसके बराबर होता है, अगर वैल्यू आपको पता होती आप डायरेक्ट इसको यहाँ क्या करोगे, लिख दोगे, वरना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, बचा 4, बन गया 40, 6 6 जार 36, 4 बन गया 40, 6 6 जार 36, फिर ये 6 6 ही चलेगा। 16.66% जो है
कितना आंसर आएगा इसका? 16.66% जो है अमिताभ की जो द हाइट ऑफ सलमान इज कितनी लेस होगी? लेस होगी, है ना। सलमान की 16.66% जो है लेस होगी किससे? अमिताभ से। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आया? एक बार फिर से समझो, दोबारा से समझो इसको। देखो क्या करना है आपने, जिसके साथ कंपेयर करना है उसको क्या लेना है? बेस लेना है आपने। ठीक है, अब हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन सलमान। ठीक है, देन सलमान यानी कि सलमान के साथ कंपेयर हो रहा है, बेस सलमान होगा। ठीक है, और कौन सा है दूसरा हमारे पास? अमिताभ। ठीक है, जब हमें पता है पीसीजी में बेस नहीं दिया होगा, हमने लेना होता है कितना लेते हैं हम? 100 लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला हाइट ऑफ अमिताभ इज 20% मोर देन, 20% मोर देन है। अगर ये 100 है तो ये 20% इसका कितना बनेगा? 20% कितना बनेगा? 20% 100 का बनता है 20, तो इसको प्लस कितना करना पड़ेगा? 20, वो कितनी बनेगी? 120। ठीक है, अब जिसके साथ हमें कंपेयर करना होता है, यहाँ तक हो गया खत्म। ठीक है, अब जिसके साथ हमें कंपेयर करना होता है उसको कहाँ लेना है? उसको पहले लेना है। अब ये हो गया पहला स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप हमने उधर किया था ना, अब उसको वहां मत करो, यहीं पे करो, क्योंकि अब दूसरे स्टेप में क्या, किसके साथ हमें कंपेयर करना है? देन अमिताभ। तो अमिताभ कोई बेस लो। ठीक है ना, बेस लो। ये कितना है? 120 है, ये 120 ही रहेगा। कहाँ जाएगा फिर? सलमान के साथ, है ना। सलमान, अमिताभ के साथ सलमान को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है? 120, और इसकी अपनी कितनी है? 100। ठीक है ना, 100। अब यहाँ तो हमें 20% ज़्यादा थी ना इसकी, इसलिए हमने इसको 20% ज़्यादा लिया। यहाँ हमें कुछ नहीं पता है, हमें पूछा गया है व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ, कितने परसेंट है अमिताभ से लेस देन। लेकिन अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, ये 120 है, ये 100 है। कितना है डिफरेंस? कितना है? 20। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ओरिजिनल कौन सी? बेस कौन लेना है दूसरे स्टेप में? बेस वो लेना है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। यहाँ किसके साथ कंपेयर हो रहा है? अमिताभ के साथ कंपेयर हो रहा है। तो एक्चुअल चेंज कितनी है? एब्सोल्यूट चेंज कितनी हुई है? 20। ठीक है, कितने पे? ओरिजिनल जो है इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी 120 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 20 का टेबल आता है, 21 जार 20, 26 जार 120। ये बना 100/6। 100/6 वैल्यू याद होगी तो आप सीधा लिखोगे क्या? 16.66। ठीक है, 16.66। तो कितने परसेंट से जो है हाइट ऑफ सलमान इज व्हाट परसेंट लेस देन अमिताभ? कितने परसेंट लेस देन होगी? 16.66%। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर समझ आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, A is 20% less than B. A is 20%. A is 20% less than B. 20% less than A is 20% less than B. अब B के साथ कंपेयर हो रहा है, B को हमने बेस लेना है। 20% लेस बोल रहा है, ठीक है ना। B को हमने बेस लेना है, बेस कितना आएगा? 100। A जो है 20% लेस है किससे? A इज लेस देन 20%। A इज 20% लेस देन B। B से A कितना छोटा है? 20%। तो 20% कितना बनेगा इसका? 100 का 20% 20 बनेगा। 20% कितना बनेगा? 20 बनेगा। लेकिन वो उसको माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना होगा? वो 80 आएगा। इसका मतलब A हमारे पास कितना है? 80 है। हो गया एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। B कितने परसेंट ज्यादा है A से? ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरे स्टेप में क्या पूछा है इसने? देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। ठीक है, अब B जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है किससे? A से। ठीक है, पहले हमने कंपेयर, पहले में क्या था? A इज 20% मोर देन B। B को हमने क्या लिया? बेस लिया। बेस कितना रखा? 100। 20% ज्यादा है, वो कितना होता है? 20। माइनस करो उसमें से, ज्यादा है जब ये B ज्यादा है ना, -20 करो तो 80 आएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है?
अब ये ए से कहाँ गया, व्हाट परसेंट पूछा है ना, कितने परसेंट जो है बड़ा है ये, व्हाट परसेंट, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी जो है ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, ए अपनी जगह रहेगा, ठीक है, बी कितना है 100 है, बी कितना है हो गया 100 हो गया, यहाँ कितनी चेंज है 20 चेंज है, अब बेस क्या होगा 80, वो होगा 20/80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये जीरो कैंसिल, 4 2 जार 8, 100/4, 100/4 कितना होता है, कितना होता है 100/4, ठीक है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 20, 4 5 जार, तो 25% जो है बी ज़्यादा होगा किससे, ए से। ए कितना छोटा है बी से, ए जो है बी से छोटा है कितना 20%, लेकिन उसी के कंपैरिजन में बी कितना, अगर हम बोलेंगे बी कितना बड़ा है तो बी कितना बड़ा है, बी 25% बड़ा है ए से, लेकिन ए कितने परसेंट छोटा है इससे, ए जो है 20% छोटा है किससे, बी से, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PCG अप्लाइड टू कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या होता है, जिसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे उसी को बेस लेना है, 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन निकलता है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो A इज 50% मोर देन B, A इज 50% मोर देन B, A जो है 50% ज़्यादा है किससे, B से, ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, B के साथ हो रहा है कंपैरिजन, ठीक है ना, तो पहले B आएगा, 50% ज़्यादा है, कौन है ज़्यादा, 50% ज़्यादा है A, ठीक है ना, A इज 50% मोर देन B, B को बेस लिया, कितने परसेंट ज़्यादा है 50%, ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू हमने क्या लेनी होती है 100 लेनी होती है, 100 का आप 50% देखोगे तो वो कितना आएगा 50 आएगा, है ना, अब B ज़्यादा है, ये यहाँ क्या बोल रहा है, A ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितना होगा, B जब 100 है तो ये प्लस उसको 50 होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या बोलता है, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी जो है कितने परसेंट कम होगा ए से, ठीक है, ए को यहीं पे रखो, बी कितना है हमारा, बी हमारा 100, ठीक है, कितना है एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितना है, ये 150 है, ये 150 है, ठीक है, अब 50 कितने परसेंट बनेगा, 50/150 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, क्लियर हो गया, 51 जार 50, 53 जार 150, सीधा 100/3, 100/3 कितना होता है 33.33, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 10, 3 3 जार 9, फिर 1 बनेगा, फिर 3 3, ये क्या चलेगा 33.33%, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो फिर से देखो क्या बोला इसने, A इज 50% मोर देन B, ठीक है, A जो है 50% B से ज़्यादा है, देन B इज व्हाट परसेंट लेस देन A, कितने परसेंट जो है लेस होगा A से, ठीक है, अब B जो आपने क्या करना है, जिसके साथ पहले स्टेप में देखो जिसके साथ किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, B के साथ A का कंपैरिजन हो रहा है, तो B को क्या लेना है, बेस लेना है, ठीक है, B को बेस लिया, A आगे जाएगा, ठीक है, बेस कितना लेना है आपने 100, कितने परसेंट ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, 50% 100 का कितना होता है 50 होता है, प्लस करो उसको 150, ज़्यादा है तो प्लस होगा 150। अब दूसरे स्टेप में बोला है कि कितने परसेंट, B जो है कितने परसेंट कम है A से, B जो है B इज व्हाट परसेंट लेस देन A, B जो है A से कितने परसेंट कम है ना, B A से कम, अब A की हमें पता है वैल्यू कितनी है 150 है, B की भी पता है हमें, हाँ 100 है जो यहाँ हमने लिया था, इसी को आगे लेना है, ठीक है, चेंज देखो कितनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, वही किया हमने, कितना आया 33.33%, तो B जो है कितने परसेंट लेस देन है A से, B जो है 33.33% लेस है किससे, A से, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, A इज 40% लेस देन B,
A इज 40% लेस देन B, A इज 40% लेस देन B। A जो है 40% लेस देन है किससे? 40% लेस देन B से, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या बोलता है? देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, मोर देन A से कितना बड़ा हो। पहले स्टेप में देखो A 40% लेस देन है B से, B से लेस देन है तो B कंपैरिजन B से हो रहा है, B को पहले लेना है, यहाँ क्या है A है, ठीक है। B का कितना लेना है 100, 40% बोला है इसने कम है, ठीक है ना, 40% कम है, 40% कम है तो वो कितना होगा -40 होगा, -40 करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। A कितना बन गया 60 बन गया। अब कुछ नहीं करना है आपने। दूसरे स्टेप में अब A के साथ, दूसरे स्टेप में A के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, B व्हाट परसेंट, कितने परसेंट जो है B जो है ज्यादा होगा किससे? A से होगा ना, B होगा ना ज्यादा A से। अब B को यहां से इधर लाओ, B को इधर लाओ, कितना है B 100 है, A कितना है 60 है, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 40, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज है ना, वैल्यू में कितनी चेंज हुई है 60 से कहाँ गया 100 पे गया है, ठीक है, गया ना, यानी +40 हुआ है, +40 हुआ है। वही पूछा हमने कि B हमसे पूछा वही गया है, B जो है कितने परसेंट A से ज्यादा है, तो कितनी चेंज होगी 40 चेंज हुई है ना, ये है ना एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी आप क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 0 कैंसल, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ये बना 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको ऐसे करो, 2 को अपनी जगह रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय 100/3। अब 100/3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 33.33 है ना, 33.33, लेकिन मल्टीप्लाई क्या है इसमें 2 साथ में है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब होता है इसका डबल, तो इसका डबल कितना होगा 66.66%। तो B जो है कितने परसेंट बड़ा होगा A से 66.66%, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो PCG अप्लाइड टू कंपैरिजन, कंपैरिजन में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देख ले 2 स्टेप्स में क्वेश्चन निकलता है, जिसके साथ कंपैरिजन किया होगा उसको आपने बेस लेना है, ठीक है। पहले स्टेप में लिया आपने, अब दूसरे स्टेप में कंपैरिजन A के साथ हो रहा है तो इसको डबल लिखने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ, क्योंकि दूसरे स्टेप में A के साथ कंपेयर हो रहा है तो बेस A होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो परसेंटेज चेंज जो आप निकाल लेते हो वो पहले भी हमने पढ़ा है किस तरह से निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि अब ये आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम PCG अप्लाइड टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, PCG अप्लाइड टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। PCG अप्लाइड टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अब इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास A है, ये फिर B है, फिर C, ठीक है। ये आपके पास A है, मानो इसके पास 100 था, इसको फिर कुछ बढ़ा या घटा, ठीक है, कुछ बढ़ा या घटा तो ये जो भी बनेगा, या अगर बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि फिर इसको ओरिजिनल, यहाँ 100 था यहाँ भी 100, ठीक है ना, यहाँ 100 है, इसको फिर 100 पे पहुंचाना है, ठीक है। अब तक तो हमसे पूछ रहा था बोलो भाई कितने परसेंट ये चेंज हुआ, यहाँ से इधर गया, ठीक है, इतने परसेंट इधर गया, अब बोलो ये कितने परसेंट बढ़ा या घटा, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ से ये बढ़ा, मानो 20% ये बढ़ा, 20% अगर ये बढ़ा, ये 120 हो गया। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा इसको फिर से दोबारा से 100 लाने के लिए
कितने परसेंट आपको काम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन लिखना है, ये इस तरह से शॉर्ट नहीं लिखना है, या आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट वी मस्ट रिड्यूस द ब्रेड्थ। क्या बोलता है लेंथ जो है एक रेक्टेंगल की कितने परसेंट बढ़ाई हमने, 25% बढ़ाई, ठीक है। फिर बोलते हैं बाय व्हाट परसेंट वी मस्ट रिड्यूस द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हम कितना रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे जो एरिया में है वो कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। हमारे एरिया को कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो दोबारा से, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट वी मस्ट रिड्यूस द ब्रेड्थ सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एरिया। एरिया में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है आपने, यहाँ भी वही निकालना है, कितनी चेंज निकालनी होगी, जितनी चेंज आएगी उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। देखो पहले स्टेप में क्या करना है आपने, मान के चलो हमारे पास एरिया कितना है, जब दिया नहीं है तो हमने उसको कितना लेना है, एरिया को हमने कितना लेना है 100, ठीक है। अब क्या बोलता है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। 25% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। वो कितना बना 25, तो कितना बन जाएगा ये 125। एरिया कितना बनेगा 125। अब बोलता है ब्रेड्थ को हमने, यहाँ पे हमने लेंथ को इंक्रीज किया था, अब बोलता है ब्रेड्थ को हम कितना घटाएंगे कि हमारे पास एरिया फिर से 100 आ जाए। कितना आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एरिया 100 था, लेंथ हमने 25% बढ़ाई तो एरिया कितना बढ़ गया 125 हो गया। अब बोलता है आप ये बताओ कि हम ब्रेड्थ को कितना कम करेंगे कि एरिया फिर से हमारे पास कितना हो जाए, 100 हो जाए। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कांस्टेंट रहे, एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब 125 से हमें कहाँ जाना है, 100 पे जाना है, ठीक है। तो 100 पे जाने के लिए कितनी चेंज करनी पड़ेगी, हमें 25 नीचे आना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस कितना करना पड़ेगा 25। तो ये जो है ये हमें एक्चुअल चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हमें कितनी करनी पड़ेगी 25, है ना। अब 25 तो हमें पता है इतनी चेंज करनी पड़ेगी, फिर जाकर हम 100 पे पहुंचेंगे। अब सीधा सीधा अगर बोला होता कि इनमें बताओ कितने परसेंट में नहीं होता, फिर हम इसको बोल देते 25। लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिखाना है, तो उस परसेंटेज में दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका फार्मूला आपको याद है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितनी है 25 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी बन गई है 125 ओरिजिनल क्वांटिटी है यहाँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ देखो 25 है, ये 125 है, ये एक 25 खत्म होगा कितने 25 से, ठीक है 25 5 जार 125। ये कितना बना 100/5 बना। 100/5 कितना होता है 20। तो हमें कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी 20% हमें ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। ब्रेड्थ हमें 20% रिड्यूस करेंगे तब जाकर हम कहाँ पहुंचेंगे, इनिशियल जो हमारे पास एरिया था कंसिस्टेंट रहेगा, तब जाकर हमारा जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में PCG अप्लाइड टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही है ना, 125 हो गया, लेंथ बढ़ी 125 हो गया। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें ब्रेड्थ को कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, वो परसेंट निकालने का फार्मूला क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। क्लियर हो गया।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंक्रीज्ड बाय 60%. द प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंक्रीज्ड बाय, द प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंक्रीज्ड बाय 60%. 60% जो है शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी. क्वेश्चन लिखना अच्छे से. द प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंक्रीज्ड बाय 60%. बाय व्हाट परसेंट शुड ए हाउस होल्ड reduce its consumption so that there is no change in expenditure. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है इसको, so that there is no effect in the expenditure. एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. क्या बोलता है, प्राइस ऑफ शुगर कितने परसेंट से बढ़ गई, 60% से बढ़ गई. अब एक हाउस होल्ड होता है, घर में एक शुगर का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ठीक है ना. अगर शुगर की प्राइस 60% बढ़ गई तो आपको कितने परसेंट कम करना पड़ेगा इसका कंजप्शन. ठीक है ना, यानी पहले कि आप अगर 10 किलो ले रहे थे, अब 10 किलो अगर मान के चलो कि 100 रुपये में थी, अब वही 160 में बन गई, 160 में बन जाएगी ना. 60% 1 किलो में, अगर मानो कि आपके घर में 1 kg जो है शुगर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, अब 60% उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी. कितने परसेंट, 60%, यानी कि 160 हो जाएगी. अब आपको पहले शुगर के लिए कितना पैसा देना पड़ता था, 100 रुपीज़ देना पड़ता था 1 मंथ के लिए, लेकिन अब आपको क्या होगा, देना पड़ेगा 160 देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 1 kg शुगर आएगा. लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने अपना जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ाना है. तो वो उसी केस में नहीं बढ़ा सकोगे. आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन कम करनी पड़ेगी. खांड जितनी आप खाते हो वो कम करनी पड़ेगी. अब आपको 100 रुपये की ही खांड लेनी पड़ेगी, है ना, मतलब कम लेनी पड़ेगी. अब वही बोल रहा है वो कितने परसेंट लेना पड़ेगा. ठीक है ना, कितनी परसेंट कंजप्शन आप कम करोगे ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. देखो ये 100 है, बेस हमने 100 लेना है. कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 60% इंक्रीज हुई. ठीक है ना, 60% इंक्रीज का मतलब प्लस 60. पहले स्टेप में मत कुछ करना पड़ता है. तो ये कितना हो गया, 160. अब आपको फिर वो 100 पे पहुंचानी है. कितने पे पहुंचानी, कंसिस्टेंट है ना, कांस्टेंट रखना है ना हमने आपको अपना एक्सपेंडिचर. आपको उसको कहाँ पहुंचाना है, 100 पे ही रखना है. तो इसका मतलब इसको कितने परसेंट में, वो परसेंटेज में बताना है. ऐसे तो आप बोल दो कि 60, लेकिन यहाँ क्या करना है आपने. अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितनी आएगी, 60 है ना. 160 से आपको कहाँ जाना है, 100 जाना है. तो 160 से 100 जाना है, यानी 60 को कम करना पड़ेगा. अब एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय 160, और ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 160 है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 से 2, 3 2 जार 6, 8 2 जार 16. ये क्या बना, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, अब 100/8 आपको अगर आता होगा तो इजीली आप कर सकते हो. ये बनेगा ऐसे, 3 × 100/8, है ना, ये बनेगा ना. अब 100/8 कितना होता है, 100/8 होता है 12.5. कितना होता है, 3 × 12.5. ठीक है, अब 12.5 3 बार लेना है, मल्टीप्लाइड बाई, या मल्टीप्लाई कर लो उससे भी कोई मसला नहीं, या तो आप ऐसे देख लो 12.5 + 12.5 + 12.5. 12.5 + 12.5 हो गया 25. 25 में और 12.5 आपने प्लस करना है, वो कितना होगा, 37.5%. तो आपको कितनी कम करनी पड़ेगी कंजप्शन, 37.5% कंजप्शन आपको कम करनी पड़ेगी. तब जाकर जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया. अगर समझ आया तो एक क्वेश्चन और लिखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, the number of workers in a factory
were reduced by 25%, were reduced by 25%. The number of workers in a factory were reduced by 25%. 25% reduce काम किए गए, ठीक है। By what percent we must increase the working hours of rest of the workers? By what percent we must increase the working hours of rest of the workers so that there is no change in the production? खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक बार फिर से क्वेश्चन, The number of workers in a factory were reduced by 25%, ठीक है। By what percent we must increase the working hours of rest of the workers so that there is no change in the production? Production में change नहीं होगी। क्या बोलता है, कितने परसेंट काम हो गए वर्कर्स, रिड्यूस हो गए 25%। अगर वर्कर्स रिड्यूस हो गए, ठीक है ना, तो अब हमें बाकी जो हमारे पास बचते हैं वर्कर्स, उनके हमें कितने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, कितने परसेंटेज में बोलना है, कितने परसेंट उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। क्लियर। देखो बेस कितना होगा, यहाँ 100 बेस होगा। क्या बोलता है, रिड्यूस किया, रिड्यूस काम किया कितने, 25%। 25% मतलब माइनस कितना करना है, 25, वो कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। हो गए ना 75। ये तो हो गए वर्कर्स। अब बोलता है जो बाकी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका हम कितना बढ़ाएंगे, वर्किंग आवर्स कितना बढ़ाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन फिर से 100 पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने थे वर्कर्स, 100, उनको काम कितना किया, 25% काम किया, ठीक है। तो हम पहले हमारे पास जो वर्कर्स थे प्रोडक्शन कितनी करते थे, वो 100। अब 25% वर्कर्स हमने काम किए, ठीक है ना, 25 वर्कर्स हमने काम किए तो कहाँ पहुंचे ये, 75 पे। अब बोलता है इसको दोबारा से 100 पे पहुंचाने के लिए हमें बाकी जो बचे हुए हैं वर्कर्स उनका कितने परसेंट हमने बढ़ाना है वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो 75 से कहाँ जाना है हमें, 100 तक, यानी प्लस करना पड़ेगा 25 ये है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितनी होगी, 25 कितने में से, 75 में से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 1 ये 3, ठीक है ना, सीधा कितना आया, 100/3। 100/3 कितना होता है, 33.33%। 33.33% जो है वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर जो है आपका प्रोडक्शन सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। PCG अप्लाइड टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में क्या होता है, प्रोडक्ट को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो परसेंटेज के अब आपने अच्छे खासे कंसेप्ट समझ लिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, बुक्स में देखो क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।